योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। मोदी ने रिफाइन किया, एक है तो सेफ। और फिर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और बीजेपी के छत्तीसगढ़ अकाउंट से पोस्ट किया, धर्म पूछा, जाति नहीं। तीनों बयानों का मकसद एक जातिगत जनगणना की मांग को कमजोर करना और हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकृत। राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो बीजेपी उसे समाज तोड़ने वाला कदम बताता। बीजेपी आईटी सेल और सवर्ण वर्चस्ववादी ताकतें इस मांग का मजाक उड़ाती है, लेकिन वही बीजेपी अब कह रही है, हाँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो सवाल है, ऐसा क्या बदल गया? भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। 1947 के बाद हर 10 साल पर जनगणना होती रही। चीन और पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भी नहीं, लेकिन 2021 की जनगणना कोविड का बहाना बनाकर टाल दी, जबकि रैलियां और यात्राएं चलती रही। जनगणना से नीति, बजट, आरक्षण सब तय होते हैं, लेकिन मोदी सरकार इसे टालती रही क्योंकि आंकड़े उनकी पोल खोल सकते थे। राहुल गांधी ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। विपक्ष एकजुट हुआ, बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन जब 2024 में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। पहलगाम हमले के बाद धर्म पूछा, जाति नहीं जैसे बयानों की आलोचना हुई और तब जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी गई, बिना साफ रूपरेखा के। जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है? आज भी सिर्फ एससी एसटी की गिनती होती है, ओबीसी और अन्य जातियों की स्थिति का कोई डेटा नहीं है। जातिगत जनगणना यह बताएगी कि कौन कितनी संख्या में है, जमीन, शिक्षा, नौकरी में हिस्सेदारी कितनी है, किसे कितना लाभ मिला है। यानी आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए यह डेटा जरूरी है। लेकिन भरोसा कैसे करें? कहीं यह 2011 की तरह तो नहीं होगा जब डेटा लिया लेकिन जारी नहीं किया गया। कहीं चुनाव के बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल दिया जाएगा। और अगर डेटा आ भी गया तो क्या उस पर नीति बनेगी, या फिर यह एक और चुनावी जुमला है? जब जब वंचित तबकों को हक देने की बात होती है, सत्ता में बैठे लोग डर जाते हैं। आंकड़े तभी तक दिखाए जाते हैं जब तक वो सत्ताधारी को सूट करते हैं, बाकी समय वो बन जाते हैं डाटा एरर, प्रोसेसिंग इशू या डीप एनालिसिस का विषय। जातिगत जनगणना सिर्फ संख्या नहीं है, यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है। लेकिन इसके लिए ईमानदार मंशा चाहिए, जो सत्ता से अक्सर गायब होती है। सवाल आपसे, क्या आपको लगता है बीजेपी वाकई जातिगत न्याय की दिशा में बढ़ रही है, या यह एक और चुनावी जाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और जुड़े रहें डाकगंज के साथ। शुक्रिया।